Everyone, my name is Suvashni Srivastava and today we are going to discuss about RPA and AI and how we can transform our business using RPA and RPA++. So we will move to the next topic. RPA. RPA is just like automating the repetitive rule-based tasks, and with AI it's enabling machines to learn, think and decide. What is RPA? So हम ऐसे समझेंगे कि जैसे कि कोई भी एक एम्प्लॉय है, बैंकिंग सेक्टर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। बैंकिंग सेक्टर में वो डेली बेसिस पे क्लाइंट का कुछ अकाउंट से रिलेटेड डेटा फीड कर रहा है और वो सेम तरीके का डेटा है 50 क्लाइंट्स के लिए वो फीड कर रहा है ऑन डेली बेसिस। सो उसके लिए रिपीटेटिव टास्क होगा और सेम टास्क को डेली बेसिस पे कर रहा है, एरर एरर भी हो सकते हैं उसमें। सो ये सब चीज़ों के लिए हमारा आरपीए पिक्चर में आता है। हम आरपीए के थ्रू इन सब टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं जो रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं, जो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जिसमें ऑटोमेशन के बाद कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व नहीं होता है। जस्ट बॉट विल गो एंड इट विल रन इट ऑटोमेशन एंड टू एंड एंड इट विल क्रिएट अ रिपोर्ट दैट व्हाट इट हैज रन बाय द एंड ऑफ द डे और वट एवर इज द यूज केस फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। सो इसमें एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इनवॉइस प्रोसेसिंग, पेरोल एंड रिपोर्ट जनरेशन। What is AI? So here AI is machine having the human intelligence, which includes ML, NLP, computer vision. So आजकल एक बहुत ही बीच में ट्रेंड चला था कि आप अपनी फोटोज पोस्ट करिए, उसमें आपको जो भी एडिटिंग करनी है, जो भी ड्रेसेस पहनाना है, वो प्रॉम्प्ट्स डालिए जेमिनाई पे एंड देन वो आपको आउटपुट दे रहा था। तो ये सब हम एआई के थ्रू अचीव कर पा रहे हैं। या फिर हमें कुछ भी, हम चैट जीपीटी पे जा रहे हैं, हम कुछ भी उससे पूछ रहे हैं एंड वो हमें कुछ भी मतलब कि अकॉर्डिंगली हमें वो आउटपुट दे रहा है, वो हमें बता रहा है कि हाँ ये काम ऐसे कर सकते हो, ये ऐसे है, डाइट चार्ट एंड ऑल। तो सब कुछ हम एआई से अचीव कर पा रहे हैं। अब समझते हैं आरपीए वर्सेस एआई, हाउ इट कैन बी डिफरेंट, हाउ इट दे बोथ आर डिफरेंट एंड उसके इनपुट क्या होते हैं, एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। तो आरपीए इज अ टास्क ऑटोमेशन, AI is the enhanced capability of cognitive intelligence. RPA में हम structured data देते हैं as input. AI can use both structured and unstructured data. RPA example हो सकता है automating the payroll automation. With AI we can predict customer churn. यूज केस ऑफ आरपीए। आरपीए को बहुत जगहों पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम इनवॉइस प्रोसेसिंग में कर सकते हैं, डेटा एंट्री में जहाँ पे डेली बेसिस पे डेटा एंट्री हो रहा है, सेम तरीके का काम हो रहा है, तो हम उसके जो जो सेम डेटा एंट्री है हम उस डेटा को एज एन इनपुट दे सकते हैं और आरपीए जहाँ पे एंटर करना है वो हमारा बॉट एंटर करके आ जाएगा वापस। कस्टमर ऑनबोर्डिंग, सेम तरीके का ऑनबोर्डिंग स्टेप्स होता है, तो इसके लिए भी हम आरपीए का यूज कर सकते हैं। रिपोर्ट जनरेशन, आईटी सपोर्ट ऑटोमेशन, सो इन सब केसेस में हम आरपीए का यूज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि एआई का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन, जैसे कि मैंने बताया कि हम इमेज जनरेट कर रहे थे जेमिनाई पे अपनी फोटोज डाल के, उसमें ड्रेसेस जो पहनाना था, जैसा भी हम उसको प्रॉम्प्ट दे रहे थे अकॉर्डिंगली इमेज जनरेट कर रहा था। कोड जनरेशन, हम कभी स्टक हो जाते हैं या फिर हमें कोई कुछ कोड नहीं समझ में आता तो हम एआई से कोड जनरेट करवा सकते हैं। चैटबॉट एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स, प्रोडक्ट डिजाइन करवा सकते हैं एंड डेटा ऑक्यूमेंटेशन। अब आरपीए और जेन एआई को हम कैसे कर सकते हैं। आरपीए वी नो कि स्ट्रक्चर्ड के लिए यूज हो सकता है और जेन एआई हम स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड दोनों में यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आरपीए के लिए हमने कुछ भी एक हमारा ऑटोमेशन फ्लो है, हमने उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में यूज कर लिया और उसमें कुछ एआई कैपेबिलिटीज डाल दी, जैसे कि कुछ एनालिसिस करना किसी रिपोर्ट का, या फिर कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका सेंटिमेंट एनालिसिस करना जो कि हमें आरपीए में नहीं अचीव हो पा रहा है। तो वो हम कैपेबिलिटीज एआई की इंक्लूड करके अपने आरपीए बॉट में हम दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं इसमें, डेटा प्राइवेसी सिक्योरिटी का चैलेंज, इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, मॉडल बायस एक्यूरेसी, मॉडल की एक्यूरेसी में भी इश्यूज हो सकते हैं, चेंज मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब हम आरपीए और एआई को यूज करते हैं तो इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। हम इस इंक्रीज एडॉप्शन अक्रॉस इंडस्ट्रीज, हम ऑटोमेशंस को और भी स्मार्ट कर सकते हैं एआई इंटीग्रेशन के थ्रू। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई टूल्स, और भी एआई टूल्स आ सकते हैं, कंटिन्यूस लर्निंग एंड एडॉप्शन। तो हम आरपीए और एआई को यूज करके एक बहुत ही पावरफुल ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज बिल्ड कर सकते हैं।
गॉट इट? सो ये मेरी पहली वीडियो है, और जस्ट मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।